ओम शांति। आज 23 फरवरी 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। प्रश्न है, कौन सा धंधा सर्वशक्तिवान बाप का है, मनुष्य का नहीं? उत्तर है, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारा में थे, अब जाग रहे हैं। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है, सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र, और यह सारी दुनिया है, यह है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा हो? आप गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करें? खास भारतवासी कहते हैं, तो माता पिता तो ये हो गई फैमिली। वे तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो। और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियाँ, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते तो है ज्ञान सूर्य प्रगटा ओम, परंतु अर्थ कुछ समझते नहीं। भल कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं। वह अच्छी जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वह देवला मारते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो गॉड फादर, वो गॉड फादर, दूसरे तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते, जिधर देखता हूँ तू ही तू, अर्थात वी आर ऑल ब्रदर्स। अब बाप कहते हैं, बच्चे, तुम जानते हो हम आते ही हैं परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं, ओ गॉड फादर। तो फादर मादर की फैमिली हुई ना। बाप कहते हैं, जिसको तुम याद करते हो उसका याकूपेशन तो जानना चाहिए ना। इसने इतनी बड़ी सृष्टि रची। बाप में सारा ज्ञान है, उनको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी हैं वो सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है। अमर कथा सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो
अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगी, किसके बच्चे? मात पिता के। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। आज से 5000 बरस पहले पैराडाइज था। सृष्टि का ये नाटक फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, नए घर से पुराना होता है। स्वास्तिका के भी 4 भाग बनाए हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। गाते ही चढ़ती कला तेरे भाने। सभी मनुष्य मात्र तमु प्रधान दुख से छूट सतु प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतु प्रधान बन जाती है। परम पिता परमात्मा व ईश्वर, सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से बरसे की खुशबू तब आती है जब अपने को बच्चा समझते। हम बाबा के बच्चे हैं। यूं तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने ये रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वो पावन है। साधु संत सब गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे, क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। गीता है सर्व शास्त्रोमय शिरोमणि, गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन? भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवान वाच, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित पावन बना ना सके। अच्छा, अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा। ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। फिर अपनी को शिवो हम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं। फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं। भारत पर ही सारा खेल है। ये सिर्फ बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल ने नंदी बना दिया है। फिर भ्रुकुटी में शिव दिखाया है। शिव की सवारी भ्रुकुटी में रहती है। कोई पित्र आदि खिलाते हैं। आत्मा को बुलाते हैं वह भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है। अब तुम जानते हो ये बेहद का बड़ा खेल है। सेकेंड सेकेंड जो पास होता है वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते। कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग। कन्या जब शादी करती हैं तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है। अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा। फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, वह निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को नहीं। दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। ये दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाते हैं, बाप जीत पहनाते हैं।
कहते हैं सर्वशक्तिवान मैं हूं ना, ऐसे नहीं मैं बीमार हूँ, भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा। फिर नंबरवार है, माला भी है ना। अब तुम जान गए हो कि हम ईश्वरीय फैमिली में है। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरंपार है। वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में हीरे जवाहर के महल थे। गॉड क्रिएटर है तो मादार भी चाहिए। जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी की ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर देवी फैमिली बनेंगी। सो भी संगम योग पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है। सिर्फ छोटी नहीं दिखाया न चोटी नहीं दिखाया है देवता क्षेत्रीय, परंतु देवताओं के पहले क्या था। अब बेहद का बाप कहते हैं, मन मना भव, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वे तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वे कैसे यहाँ आएगा। अरे गीता में है श्रीमद् भागवत गीता, भगवान वाच कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगी। ये सब ड्रामा में नूंद है। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर, फिर पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न स्वला कला संपूर्ण, इस समय है सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। तो बाप की महिमा अलग है, हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पाठ है। कितनी छोटी आत्मा में कितनी छोटी आत्मा, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। हूँ मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वे भी रॉन्ग हैं। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे भी हैं। ड्रामा में इतने पाठधारी हैं, हर एक का अपना अपना पाठ है। कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। बाकी वो नाटक तो कॉमन है, 4 घंटे का रील होगा। इनका रील तो 5000 वर्ष का है। वे लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु लाखों 4,32,000 बरस से कितने गफुड़े हैं। मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े हैं। बाबा कहते हैं अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है, मैं आया हूँ ज्ञान से सोजरा करने। इस समय मनुष्य में देखो क्रोध कितना है, लड़ाई ही सीखते हैं, लड़ाई ही सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ये सब शुरू होता है। सतयुग में तो है ही राम राज्य। अब बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं। अभी तो वो भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम हमेशा समझो, शिव बाबा इस द्वारा सुना रहे हैं। जो सुनकर ये महाराजा महारानी बने थे वही अब पतित बने हैं। ये है आसुरी सृष्टि, वो है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण
नाम मशहूर हैं। रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं। नर और नारी दोनों में 5 विकार हैं, तब 10 शीश दिखाते हैं, इसीलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिरताज। इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। सतयुग है ब्रह्मा का दिन, कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा। शिव बाबा की संतान तो सब है। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे एडप होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडप करते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, अब तुमको नया जन्म मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। विश्व की राजाएं मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म बदन में दिखाया है, परंतु वहाँ कैसे मिलेंगी। बाबा को जरूरत चाहिए मुरली चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, बाकी सब शास्त्र है बच्चे। पहले ही देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रिय की। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो पहले सतो फिर रजो तमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया वो पहले पवित्र था। जब तक कोई विक्रम ना हो तो दंड मिल ना सके। सतयुग में पवित्र आत्मा आएंगी, वहाँ माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विक्रम तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। ये समझने की बातें हैं। हमारे अच्छा, विक्रमाजीत संवत भी है, फिर है विक्रमी संवत। कथाएं तो बहुत है। मोहजीत राजा की कथा, मोहजीत है लक्ष्मी नारायण, वो है राम राज्य। अभी है रावण राज्य। रावण को जलाते हैं। आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। इस सुदर्शन चक्र को तुम जानते हो। तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रेन हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, इसीलिए तुमको शिकलधे बच्चे कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतु प्रधान बनाना है। नंबर 2, सदा ज्ञान सोजरे में रहना है। बेहद नाटक को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकेंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार है, यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सोचने में समय नहीं गंवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। अच्छा, पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देते हैं। इसीलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकेंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएंगी। जब यह संकल्प, जब यह संस्कार
इमर्ज हो तब कहेंगी भाग्यवान आत्मा। अच्छा स्लोगन है, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगी। खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। अच्छा, मोहजित राजा की कथा। एक बार एक राजकुमार अपनी कोई सैनिकों के साथ शिकार पर गया। वो बहुत अच्छा शिकारी था। शिकार के पीछे वो इतना दूर निकल गया कि सारे सिपाही पीछे छूट गए। अकेले पड़ने का एहसास होते ही वो रुक गया। उसे प्यास भी लग रही थी। उसे पास में ही एक कुटिया दिखाई दी। वहां एक संत ध्यान मग्न होकर बैठे थे। राजकुमार ने संत के पास जाकर पानी मांगा। संत ने राजकुमार का परिचय पूछा। राजकुमार ने संत से कहा, वो एक राजा का लड़का है जिसने मोह को जीत लिया। संत बोला, असंभव, एक राजा और मोह पर विजयी। यहाँ मैं एक सन्यासी हूँ, तब भी मोह को जीत नहीं पा रहा हूँ, और तुम कहते हो तुम्हारे पिताजी एक राजा है और मोह को जीत चुके हैं। राजकुमार ने कहा, ना केवल मेरे पिता जी बल्कि सारी प्रजा ने भी मोह को जीत रखा है। संतों को इसका विश्वास नहीं हुआ तो राजकुमार ने कहा कि आप चाहे तो इस बात का परीक्षा ले लो। संत ने राजकुमार की कमीज मांगी और उसे कुछ और पहनने को दिया। संत ने तब एक बार एक जानवर को मारकर उसके खून में राजकुमार की कमीज को डुबोया और वो शहर में चिल्लाता हुआ गया। राजकुमार को एक शेर ने मार दिया। शहर के लोग कहने लगे, अगर वो चला गया तो क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो? वो उसका भाग्य था। संत ने सोचा कि ये प्रजा नहीं चाहती होगी कि राजकुमार भविष्य में राजा बने, इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। संत महल में गया और राजकुमार की मौत की बात उसके भाई और बहन को सुनाए। उन्होंने कहा कि अब तक वो हमारा भाई था, अब किसी और का भाई बन जाएगा। कोई हमेशा के लिए साथ तो नहीं रह सकता, इसलिए रोने और चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। संत को लगा बहन को दूसरा भाई अधिक पसंद है और भाई खुश है कि उसे अब राज्य मिलेगा, इसीलिए दोनों ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर वो पिता के पास गया और खबर सुनाई। पिता बोले, आत्मा तो अमर और अविनाशी है, इसलिए चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा पुत्र था, इसीलिए मैंने सोचा कि वो राजा बनने वाला है, लेकिन अब दूसरे पुत्र को राज्य मिलेगा, मैं उसे वापस नहीं ला सकता हूँ, इसीलिए दुख क्यों करूँ। संत सोच में पड़ गया, लेकिन अभी और भी दो लोग बाकी थे, राजकुमार की माता और पत्नी। संत ने सोचा कि ये दो व्यक्ति तो जरूर व्याकुल होंगे, लेकिन वहां से भी वैसा ही उत्तर पाकर संत आश्चर्य में पड़ गया। उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच देख रहा है। आखिर हार कर उसने अपने आने का उद्देश्य और राजकुमार के जिंदा होने की बात सबको सुना दी। राजकुमार ने वापस आकर अपना राज्य भाग्य संभाला
और हर चीज पहले की तरह चलती रही। आध्यात्मिक भाव मोह 5 विकारों में से एक है। वह हमारी शांति को छीन लेता है, परखने की शक्ति को खत्म कर देता है। मोह सच्चाई को खत्म करता है। जिसमें मोह है उसमें बुद्धिमानी नहीं हो सकती। बाबा इस कथा से शिक्षा देना चाहते हैं ना हमें दूसरों में मोह हो और ना ही दूसरों का हम में मोह हो, तभी हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।